आपको मेरे साथ देखना है और सुनना है, आपको याद कराने की मेरी गारंटी है। ड्राइंग फ्रॉम द सिटी, ये है किस, मतलब इसको किसने लिखा था? ड्राइंग फ्रॉम द सिटी। ठीक, तो इसको देखो याद कैसे करना है, इसका होगा आंसर तेजू बहन। वो इतनी तेज़ थी कि सिटी से ही ड्राइंग कर देती थी। समझ में आया? इतनी तेज़ थी कि सिटी से ही ड्राइंग कर देती थी। तो तेजू बहन इसके लेखक हैं, मतलब उनका आत्मकथा है। और दूसरा है सेंस एंड सेंसिबिलिटी मैनफोल्ड। अब इसको हम लोग याद करेंगे, इसका वैसे आंसर है जेन ऑस्टिन। अगर जिन की बात किया जाए तो जो जिन होते हैं, जिन, उनसे हमें बहुत आस होती है। तो जेन ऑस्टिन, इतना आस होता है कि टेन आस होता है उनसे। जिनों से हमको टेन आस होता है। अब क्यों आस होता है? जो जिन होते हैं चिराग में से निकलते हैं। आस इसलिए होता है क्योंकि इतना सेंसिबिलिटी होती है उनके अंदर कि मैन को भी, देखो मैन फील्ड पार्क लिखा हुआ है ना, मैन को भी फील्ड बना देते हैं पार्क में। ठीक है, मैन को भी फील्ड बना देते हैं पार्क में, इतना सेंसिबिलिटी होती है। और यम्मा यम्मा करके, तो जेन ऑस्टिन जो थे, इतना सेंसिबिलिटी होती है कि मैन को भी फोल्ड करके पार्क में एम्मा एम्मा कर देते हैं। ठीक है, याद हो गया। अगला है, किस पत्रकार की आत्मकथा शीर्षक डेविल्स एडवोकेट है? अब भाई अगर कोई आदमी डेविल को ही एडवोकेट कर देगा, डेविल मतलब होता है राक्षस, राक्षस को एडवोकेट बना दोगे तो थप्पड़ खाओगे। क्या खाओगे? थप्पड़। इसलिए कर्ण थापर इसके आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान दंगों पर आधारित पिंजर। अब एक गाना सुने होंगे कि हम तुम कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तो सपोज करो अपने प्रीतम के साथ अगर आप पिंजरे में बंद हो जाएं तो वो अमृत के समान हो जाएगा। तो वही है अमृता प्रीतम। चलो आगे बढ़ें, समझ में आया? सोनू सूद की आत्मकथा आई एम नो मसीहा, ये कब प्रकाशित हुआ था? ये जब कोरोना अपना T20 खेल रहा था, कोविड-19 जब अपना T20 खेल रहा था। तो T20 कब कोविड-19 खेल रहा था? 2020 में। कहानी ख़त्म। एक चीज़ याद करना है कि इसको इनके बारे में तो है, सोनू सूद के बारे में लिखा, लेकिन मीना अय्यर ने इसको क्या किया था? हेल्प किया था लिखने में। कौन? मीना अय्यर। अगला क्वेश्चन है 5 पॉइंट समन। ठीक, अच्छा 5 पॉइंट समन, अगर आप किसी को चेतावनी देंगे तो 5 पंजे से तो चेतावनी देंगे, तो इसीलिए 5 पॉइंट समन किसका है? चेतन भगत का है। चेतावनी चेतन। इसके अलावा भी पढ़ लेते हैं व्हाट नॉट टू डू, ये भी चेतन भगत का है। एट IIT भी चेतन भगत का है। साथ में और क्या है? वन नाइट द कॉल सेंटर भी इन्हीं का है। द 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ भी इन्हीं का, चेतन भगत का है। 2 स्टेट्स भी चेतन भगत का है। रेवोल्यूशन भी चेतन भगत का ही है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास अनीता देसाई से है? अनीता देसाई से है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान से समझेंगे। जो नेता लोग होते हैं, अनीता देसाई, नेता लोग जो होते हैं, देसाई से दिखाई समझ लेना। नेता लोग कभी रात में नहीं दिखाई देते, हमेशा कब दिखाई देते हैं? डे के लाइट में, जब भी क्लियर लाइट हो। तो क्लियर डे, क्लियर लाइट ऑफ डे। ठीक है, अनीता देसाई। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान, अगर भाई पाकिस्तान में ट्रेन जाएगा, ठीक है, तो खुशी का अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुशी का अंत हो जाएगा। ट्रेन अगर पाकिस्तान में गया तो खुशी का अंत हो जाएगा। 1956 में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द एडवेंचरस ऑफ हकलबेरी फिन, लेखक कौन है? अब यहाँ समझेंगे, थोड़ा सा स्टोरी है। एक्चुअली एक ट्वेन नाम का आदमी था जो पहाड़ों पर चला गया एडवेंचर्स करने। तो पहाड़ों पे एक गार्ड था, गार्ड मतलब जो गार्ड होते हैं, गार्ड से ये ट्वेन ने बोला कि आप मेरा भी नाम मार्क कर लो, ठीक है, क्योंकि मुझे एडवेंचर करना है। उसने बोला द एडवेंचरस, तो उसने बोला हाँ हाँ ठीक है। किसने? गार्ड ने। हाँ हाँ, कल बेरी आएगा फिर, ठीक है, कल बेरी, हकल बेरी मतलब कल बेरी तुम्हारा फिर से आएगा। तो उसने बोला ठीक है, मेरे नाम को मार्क ट्वेन को मार्क कर लो। हाँ हाँ ठीक है, कल बेरी आएगा एडवेंचरस करने। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक। अब एक बात बताइए,
इसका वैसे कोई आंसर होगा हारुकी मुराकामी। अब आप अगर कह रहा है व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई अबाउट रनिंग, तो आप अगर चल भी रहे हैं, रनिंग भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो आप तो हारेंगे ही। हारुकी मुराकामी, तो भाई अगर आप बात करते दौड़ रहे हैं तो आप तो हारेंगे ही, तो हारुकी मुराकामी। अगला है माई कन्फेशन। ये बहुत अच्छा है, इसको याद करने का तरीका। कन्फेशन का मतलब होता है अपना गलती को स्वीकार करना। तो जैसे चर्च वगैरह में पादरी के सामने लोग जाके अपना कन्फेशन स्वीकार करते हैं, तो एक चर्च था, वहाँ का पादरी ने बोला अगर आप लोग अपना कन्फेशन स्वीकार करते हैं तो मैं आप लोगों को टॉय दूंगा। क्या दूंगा? टॉय दूंगा। तो जैसे लोग वहाँ जाते थे, कहते थे माई कन्फेशन, तो कहता था लियो टॉय। ठीक है, मतलब ले लो भाई टॉय। तो वही है लियो टॉल टॉय, माई कन्फेशन। ओके, आगे बढ़ें। अगला है कौन सा कथा? अर्ध कथानक कहा जाता है। अर्ध कथानक मतलब आधा कथा। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा इसको समझने। अर्ध कथानक ये है कि जैसे अगर हम लोग बनारस जाते हैं तो बनारस इतने ज़्यादा श्रद्धांजलि होते हैं, इतने ज़्यादा जजमान होते हैं कि वहाँ के पंडित जी लोग कथवा पूरा करते ही नहीं हैं। आधा कथा सुनाएंगे, कहेंगे अब आपका हो गया, अब निकलिए। तो बनारस दास जैन, अर्ध कथानक कहाँ का है? बनारस दास जैन का है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ए नावल के लेखक हैं, दिल्ली ए नावल। अब एक बात बताइए, अगर आपसे दिल्ली ए नावल लिखा तो मैं इसको ये बोलूँ दिल्ली इज़ नॉट वेल, बोल सकते हैं दिल्ली इज़ नॉट वेल। अगर आपसे कोई बोलेगा कि दिल्ली इज़ नॉट वेल, तो वहीं आपकी खुशी का अंत हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली हमारे देश का राजधानी है। और कोई बोल दे दिल्ली इज़ नॉट वेल, तो वहीं हमारी खुशी का अंत हो जाएगा। तो खुशवंत सिंह। ओके, तो बहुत मज़ा आया, आई थिंक याद भी हो गया होगा। एक बार फिर से देखिएगा, रिकॉल करिएगा।